नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना आयोग चल रहा है और आयोग में लास्ट वीडियो में मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग बता दिया था और अब मैं आपको राज्य लोक सेवा आयोग बता रहा हूं। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो आयोग, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, इस संघ लोक सेवा आयोग में इसको दो भागों में बांटा अपन ने कि एक तो केंद्र में है, उसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, इसको मैं शॉर्टकट में बोलूं तो यूपीएससी, यूपीएससी। और जो राज्य में रहते हैं, राज्य में रहता है, उसको बोलते हैं पीएससी, पीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो रहता है ये केंद्र में रहता है और ये जो रहता है ये राज्य में रहता है। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, जैसे इसके आगे आरजे लगा दो तो राजस्थान पीएससी हो जाएगा। इसके आगे यदि आप सीजी लगा दो, सीजी लगा दो छत्तीसगढ़ पीएससी हो जाएगा। इसके आगे यदि आप बिहार लगा दो तो बिहार पीएससी हो जाएगा। और इसके आगे यदि आप यूपी लगा दो तो यूपी पीएससी हो जाएगा। इसके आगे आप एमपी लगा दो, एमपी लगा दो तो एमपी पीएससी हो जाएगा। तो अपन को हमने लास्ट क्लास में ये यूपीएससी तो पढ़ लिया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो पढ़ लिया था। अपने को अब पढ़ना है एमपी पीएससी के बारे में। तो एमपी पीएससी के बारे में आपको पता होगा, मैंने बोला था कि कुछ एक बात कॉमन है, जो आर्टिकल्स है वो कॉमन है। तो मैं एक बार आपको आर्टिकल्स का रिवीजन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो पीएससी से संबंधित कुछ वन लाइन फैक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा और इस प्रकार से हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मैं लास्ट क्लास के जो आर्टिकल्स है वो मैं आपको 2-5 मिनट में याद करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो आर्टिकल था 315 अनुच्छेद, ये सब अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद 315 में था संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि ये यूपीएससी और पीएससी, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। फिर उसके बाद में इनकी नियुक्ति कैसे होती है कैसे नहीं होती हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 316 में होता है कार्यकाल और नियुक्ति और कार्यकाल। पहले नियुक्ति लिख देता हूं, नियुक्ति एवं कार्यकाल। कैसे याद रखेंगे? ये तीन तो कॉमन है। 16, जब व्यक्ति 16 साल का हो जाता है तो वो कार्यकाल, उसका कामकाज शुरू करने लग जाता है। तो 316 में नियुक्ति और कार्यकाल। फिर उसके बाद में 317 में क्या है? तो 317 मतलब खतरा मतलब बर्खास्त करना, हटा देना। तो यूपीएससी या पीएससी आयोग के सदस्य को हटाना या निलंबन। आपकी परीक्षा में यहाँ पर हटाने की जगह पर बर्खास्त भी लिखा जाता है, तो वो एक ही बात है, हटाना या बर्खास्त या निलंबन। तो ये 317 में है। फिर 318 कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना कि जब व्यक्ति 18 साल का हो जाए, ये तीन तो कॉमन है, व्यक्ति 18 साल का हो जाए तो नियम बनाने लग जाता है। तो 318 में जब 18 साल का हो जाए तो शर्तें भी कुछ रख देता है कि अब मैं 18 साल का हो गया, बालिग हो गया, अब मेरी कुछ शर्तें हैं, और नियम भी बनाता है। तो 18 में शर्तें एवं नियम। फिर 319 में ये बोलता है कि जब आप अध्यक्ष या सदस्य रह चुके हो तो फिर आपको काम करने पर रोक है। हाँ, पद पर बने रहने पर रोक। तो आप तो 19 में सीधा ऐसा याद रखना, रोक या प्रतिबंध। आप याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि जब 19 साल का हो जाता है तो फिर सब रोकने लग जाता है कि बस अब रुक जाओ यार। फिर 2020 में कार्य, तो 320 में है यूपीएससी या पीएससी के कार्य। फिर 321
321 कार्य विस्तार करने की शक्ति। तो देखिए 21 में क्या हो जाता है, कार्य का विस्तार, कार्य का विस्तार, विस्तार करने की शक्ति। अब नीचे दिख नहीं रहा है, एक ही आर्टिकल बचा है, तो एक आर्टिकल को मैं ऊपर लिख देता हूं। अच्छा, 2 आर्टिकल बचे, 2 आर्टिकल को मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये साइट में लिख देता हूं, आर्टिकल 2 आर्टिकल ही बचे हैं, तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ 322 में देखिए, अब सब काम सब बात हो गई। अब 22 में पैसे कौड़ी, जब व्यक्ति 22 साल का हो जाता है तो खर्च करने लग जाता है। तो खर्च या व्यय, खर्च या व्यय, ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये इनके कीवर्ड है। आप ये कीवर्ड याद रखोगे तो आपको ऐसे कैसे सब याद होते जाएंगे। फिर उसके बाद में 323 में खर्च करने के बाद में भाई ज्यादा खर्च कर देते तो लोग रिपोर्ट मांगते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं, तो प्रतिवेदन और प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहते हैं रिपोर्ट क्या कि आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देगा, तो अपने राष्ट्र क्लास में पढ़ लिया था कि संघ के मामले में राष्ट्रपति को देगा, राज्य के मामले में राज्यपाल को देगा और संयुक्त लोक सेवाओं के मामले में राष्ट्रपति को देगा। हमने राष्ट्र क्लास में पढ़ लिया था, तो एक ओवरऑल आपका एक रिवीजन हो गया। अब ये जो पीएससी में इसके अतिरिक्त क्या क्या है, तो मैं आपको वन लाइन फैक्ट के रूप में बता देता हूं। तो आइए वन लाइन फैक्ट देखते हैं। तो ये अपन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देख रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। और क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 स्थापना। तो दोस्तों इसको याद रखने को आपकी टेंशन नहीं है, आपको ये अपने आप याद रह जाएगा। जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उसी दिन राज्य लोक सेवा आयोग भी बन गया। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद में अगली बात, मुख्यालय, पीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय हम जानते हैं मुख्यालय इंदौर में है, तो मुख्यालय इंदौर हो गया। फिर उसके बाद में इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। ये कार्यवाहक है, और अन्य सदस्य में भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश के ही है तो अपन अन्य सदस्य के बारे में देख लेते हैं। अन्य सदस्य में कुछ एक है, पहला नाम है श्री चंद्रशेखर रायकवार। दूसरे का नाम है डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार। अगला है, तीसरा है डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम, ये सदस्य। फिर लोक सेवा आयोग का इतिहास की बात करें तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में क्या है अपने मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का इतिहास। तो हम जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, लेकिन इसके लिए
कौन सा अधिनियम आया था और उसकी धारा कौन सी आई थी वो इम्पोर्टेंट है। तो ये अधिनियम की धारा, अधिनियम की धारा 118(3) के अनुसार हुआ था। 118(3) के अनुसार ये राष्ट्रपति ने आदेश दिया था और इन्होंने ये अधिसूचना जारी करके ये इनकी स्थापना हुई थी। तो आप अधिनियम की धारा याद रखें, आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया है। मैंने कुछ एक ऑनलाइन फैक्ट देखे थे कभी। तो दिनांक तो है सही, पर वो आगे देखते हैं। फिर इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपका परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मतलब सबसे पहले अध्यक्ष D.V. रेगे ये प्रथम अध्यक्ष थे। D.V. रेगे अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब अपना होता है यहाँ पर आयोग पूरा कंप्लीट। कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भी हो गया है और राज्य लोक सेवा आयोग भी हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको पढ़िए, इसको अच्छे से याद कीजिए। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आत्मीय हृदय से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।